प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी के पोइट्री के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेसन का नाम है सिंपैथी। इसका मतलब होता है सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है बच्चों। और इसके कवि जो हैं चार्ल्स मैके हैं। इस लेसन के कवि चार्ल्स मैके हैं और ये चार्ल्स मैके सहानुभूति के बारे में बताना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानेंगे कि सिंपैथी होती क्या है चार्ल्स मैके के माध्यम से। तो बच्चों, लेसन को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहें। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन करते हैं सिंपैथी का। कवि कह रहा है, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट काइंडली वर्ड। आई ले इन सारो, मैं दुख में पड़ा हुआ था। डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरे दुख में, मैं दुख के कारण गहरे दुख में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ, मेरे दुख को, आ प्राउड मैन हियर्ड, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। ग्रीफ का मतलब होता है बच्चों दुख, प्राउड का मतलब होता है घमंडी, हियर्ड का मतलब होता है सुनना। मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कूल्ड, उसकी आंखें ठंडी थी, अर्थात उसकी निगाहें ठंडी थी। बच्चों, यहाँ पे लुक्स का सेंस हम निगाहों से लेंगे, अर्थात आँखों से लेंगे। उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बच्चों, यहाँ पे गोल्ड का सेंस हम लोग धन दौलत से लगाएंगे। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। एक बार फिर फेल लेते हैं बच्चों। कवि बताना चाहता है कि आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं दुख के कारण गहरे दुख में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कूल्ड, उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। माई सॉरो पास्ड, बच्चों सॉरो का मतलब होता है दुख, पास का मतलब होता है गुजरना। मेरा दुख गुजर गया। आई पैड हिम बैक, पैड का मतलब होता है बच्चों अदा करना, बैक का मतलब होता है वापस। आई पैड हिम बैक, मैंने उसका वापस अदा कर दिया। द गोल्ड ही गिव टू मी, जो धन उसने मुझे दिया था, जो धन उसने मुझे दिया मैंने उसके धन को वापस अदा कर दिया। देन माने तब, स्टूड माने खड़े होकर के, इरेक्ट माने सीधे, तब मैं सीधे खड़े होकर के, एंड स्पोक माई थैंक्स, मैंने उसे धन्यवाद दिया। तब मैं सीधा खड़ा होकर के उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके उदारता की प्रशंसा की। चैरिटी का मतलब होता है बच्चों उदारता, और ब्लेस का यहाँ पे सेंस लगाएंगे प्रशंसा करने से। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके उदारता की मैंने प्रशंसा किया। अगला स्टेंजा है बच्चों। अगले स्टेंजे में कवि क्या बताना चाहता है, चलिए देखते हैं। कवि बता रहा है, आई ले इन वांट, मैं ज़रूरत में पड़ा हुआ था। वांट का मतलब होता है बच्चों ज़रूरत या आवश्यकता। आई ले इन वांट, मैं आवश्यकता में पड़ा हुआ था। एंड ग्रीफ, और दुख में पड़ा हुआ था। एंड पेन, और दर्द में पड़ा हुआ था। मैं ज़रूरत, दुख और दर्द में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी पास माने गुजरा, माई वे मेरे रास्ते से, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ही माने उसने, बाउंड माने दबाया, माई हेड मेरे सर को, उसने मेरे सर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच मी, उसने मेरी देखभाल किया। नाइट एंड डे, रात और दिन, उसने मेरी रात और दिन देखभाल किया। हाउ शैल आई पे, कवि कह रहा है अब, हाउ शैल आई पे, मैं कैसे अदा करूँगा। हिम, उसका, बैक वापस, अगेन दोबारा, अब मैं इसका धन दोबारा कैसे वापस अदा करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया।
अर्थात ये गरीब आदमी ने जो भी मेरे साथ किया, इसका धन मैं कैसे वापस अदा करूँगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, अरे धन दौलत तो महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली संपत्ति, लेकिन इससे भी बढ़कर, बट ग्रेटर फॉर इट, लेकिन इससे भी बढ़कर, इज हेवनली संपत्ति, दैवी सहानुभूति महान है। चलिए बच्चों, लेसन को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, सो ध्यान दीजिए। कवि बताता है, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। ले का मतलब होता है पड़े होना, सारो का मतलब होता है दुख, डीप डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है गहरा दुख। मैं दुख के कारण गहरे दुख में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी निगाहें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। माई सारो पास्ड, मेरा दुख गुजर गया। आई पैड हिम बैक, मैंने उसका अदा कर दिया। द गोल्ड, धन दौलत। ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया, मैंने उसके धन को वापस अदा कर दिया जो उसने मुझे दिया। देन स्टूड इरेक्ट, तब मैं सीधे खड़े हो करके, एंड स्पोक माई थैंक्स, मैंने धन्यवाद दिया, तब मैं सीधे खड़े हो करके धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके उदारता की प्रशंसा की, और मैं उसके उदारता की प्रशंसा की। अगले स्टेंजा में कवि क्या बता रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। कवि कह रहा है, आई ले इन वांट। वांट का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता या ज़रूरत। ले का मतलब होता है पड़े होना। तो कवि कह रहा है, आई ले इन वांट, मैं आवश्यकता में पड़ा हुआ था। एंड ग्रीफ, और दुख में पड़ा हुआ था। एंड पेन, और दर्द में पड़ा हुआ था। मैं आवश्यकता, दुख, दर्द में पड़ा हुआ था। ध्यान दीजिए बच्चों, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं आवश्यकता, दुख और दर्द में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, पास्ड माने गुजरा, माई वे, मेरे रास्ते से, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही माने उसने, बाउंड माने दबाया, माई हेड, मेरे सिर को, उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच मी, उसने मेरी देखभाल किया, नाइट एंड डे, रात और दिन, और उसने मेरी रात और दिन सेवा किया, अर्थात मुझे मेरी देखभाल की। अब कवि कह रहा है, हाउ शैल आई पे। हाउ शैल आई पे, पे का मतलब होता है अदा करना। मैं कैसे अदा करूँगा। हिम बैक अगेन, उसका वापस, मैं उसका धन कैसे वापस अदा करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ किया, अर्थात मैं उस गरीब का धन कैसे वापस अदा करूँगा, उसने जो मेरे साथ किया। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, अरे धन दौलत तो महान है। बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली संपत्ति, लेकिन इससे भी बढ़कर दैवी सहानुभूत महान है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, लेसन समाप्त हुआ। बच्चों अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा। और वीडियो को शेयर कर दिया करें और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ में आए। कहीं पे कोई शब्द ना समझ में आए तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मैं उनको ज़रूर देखूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।